Hello student, this of this one book of 6th class Hindi grammar book Amod. Today we start lesson number 9 क्रिया और काल. Open lesson number 9 क्रिया और काल. क्रिया और काल. First of all you all know what is a क्रिया. जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की क्रिया के बारे में, उसके काम के बारे में बताएं, वो क्या होते हैं? क्रिया. नाउ सी क्रिया. जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया. जिससे हमें पता चलता है कि कौन सा काम हो रहा है उसे बोलते हैं क्रिया. जैसे राम दौड़ रहा है तो राम क्या कर रहा है? दौड़ रहा है. तो वो दौड़ रहा है क्या है? क्रिया है. बच्चे खेल रहे हैं, इसमें क्रिया क्या है? खेल रहे हैं. नेक्स्ट, उपयुक्त वाक्यों में, मतलब ऊपर दिए गए वाक्यों में दौड़ रहा है, खेल रहे हैं शब्दों से किसी कार्य के करने का बोध हो रहा है, अतः ये शब्द क्या हैं? क्रिया हैं. तो इसे क्या बोलते हैं? क्रिया. नाउ धातु. धातु क्या होता है बेटा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, मतलब उसका मूल रूप. जैसे राम क्या कर रहा है? राम दौड़ रहा है. तो दौड़ क्या है? इसमें मूल रूप है, तो उसे क्या बोलते हैं? धातु. बच्चे क्या कर रहे हैं? खेल रहे हैं. तो खेल क्या है? मूल रूप. तो मूल रूप को क्या बोलते हैं? धातु. तो जैसे पढ़, लिख, चढ़ आदि ये क्या है? धातु. लाइक सीन पिक्चर. सोनू गा रही है, बच्चा रो रहा है. तो गा एंड रो इज अ धातु, और रही है या गा रही है या रो रहा है ये क्या है? क्रिया. अब क्रिया के दो भेद होते हैं. क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं. फर्स्ट इज अकर्मक क्रिया, सेकंड इज सकर्मक क्रिया. बेटा अकर्मक क्रिया होती है वाक्य में ऐसी क्रिया जिसे अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता नहीं पड़ती, मतलब जिसमें सिर्फ कर्ता अकेला ही काम करता है, जिसमें वो कर्म की सहायता नहीं लेता, तो उसे बोलते हैं अकर्मक क्रिया. जैसे राम उठता है, तो अब इसमें सिर्फ राम के बारे में बताया जा रहा है. तो कौन उठ रहा है? राम. तो इसमें क्या है? राम उठता है, राम जाता है. तो सिर्फ एक पर्सन मतलब कर्ता काम कर रहा है, ना कि इसमें वो कर्म को साथ में लेकर चल रहा. तो वो होती है कर्मक क्रिया. कर्मक क्रिया क्या होती है? वाक्य में ऐसी क्रिया जिन्हें अर्थ को स्पष्ट करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, मतलब जिसमें वो कर्म की सहायता लेता है या कर्म की ज़रूरत होती है, उसे सकर्मक क्रिया बोलते हैं. जैसे मुरली साइकिल चला रहा है, रोहित गिटार बजाता है. तो मुरली साइकिल चलाता है मतलब साइकिल. अब साइकिल क्या है? कर्म. मुरली क्या चला रहा है? साइकिल. तो मुरली क्या है? कर्ता, और साइकिल क्या है? कर्म. तो अब उसने इसमें कर्ता ने कर्म की सहायता ली, तो वो क्या हो जाता है? कर्मक क्रिया. सब कर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, एक कर्मक क्रिया और द्वितीय कर्मक क्रिया. जिस क्रिया का केवल एक कर्म होता है उसे एक कर्मक क्रिया बोलते हैं, मतलब जिसमें एक ही कर्म हो. जैसे विद्यार्थी प्रश्न उत्तर लिखते हैं. अब विद्यार्थी हैं जो सिर्फ वो क्या कर रहे हैं? प्रश्न उत्तर लिख रहे हैं, तो एक कर्मक हो गया. द्वितीय कर्मक जिस क्रिया का दो कर्म होता है उसे द्वितीय कर्मक क्रिया कहते हैं. जैसे किसान बैलों को चारा खिलाता है. अब किसान किसको चारा खिला रहा है? बैलों को. तो बैलों चारा मतलब दो द्वितीय कर्मक हो गया, तो उसे बोलते हैं द्वितीय कर्मक क्रिया. अब काल. काल क्या होता है बेटा? क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का समय का पता चले उसे काल कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने का पता चले, समय का पता चले, उसे काल कहते हैं. जैसे काल के प्रकार कौन से हैं? 3 प्रकार होते हैं: वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल. वर्तमान काल कौन सा होता है बेटा? प्रेजेंट टेंस, मतलब जो समय चल रहा है, जिस समय में हम कार्य कर रहे हैं वो होता है वर्तमान काल. भूतकाल क्या होता है? जिस समय में अपने जो कोई भी काम कर लिया, बीत चुके समय को क्या बोलते हैं? भूतकाल. और भविष्य काल किसे बोलते हैं? जिस समय में हमने कोई भी काम करना है, मतलब आने वाले समय को क्या बोलते हैं? भविष्य काल. तो वो होते हैं भविष्य काल. नाउ वर्तमान काल. क्रिया के जिस रूप से वर्तमान में चल रहे समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं. जैसे बारिश हो रही है, नेहा नाच रही है, मतलब वो अभी कर रहे हैं, तो वो क्या है? वर्तमान काल. अब वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं. जैसे सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल,
संदिग्ध वर्तमान काल, तत्कालिक वर्तमान काल एंड संभाव्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल में क्या होता है बेटा, वह अखबार पढ़ता है, मतलब जो क्या है इसमें क्या है कि वो पढ़ता है, इट मीन्स डेली जो वो काम करता है वो सामान्य में आ गया। अपूर्ण मतलब वर्षा हो रही है, कि अभी हो रही है, अभी बंद नहीं हुई, तो वो अपूर्ण है। पूर्ण में क्या होता है, मालती ने पुस्तक पढ़ी है, मिंटू से अभी पढ़ के वो खड़ी होगी, मिंटू से और कोई दूसरा काम कर रही है, तो वो पूर्ण वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल में क्या होता है, श्याम पढ़ता होगा, मिंटू से कि उसमें हम पढ़ता होगा, कि हमें लगता है कि वो पढ़ता होगा, वो डाउटफुल हो गया। तत्कालिक वर्तमान में मैं पढ़ रहा हूँ, मतलब अभी मैं जो चल रहा है कि अभी मैं वो काम कर रहा हूँ। संभाव्य वर्तमान काल में उसने खाया हो, मतलब उसने क्या है, खाया हो, कि हो सकता है उसने खाया हो, तो मतलब जो हम जिसमें हमें पता नहीं होता कि उसने खाया है या नहीं, दैट इज़ कॉल्ड उसने खाया हो, तो वो क्या है, संभाव्य, जिसमें हमें संभावना होती है। ठीक है।